हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं टेम्परेंस, द टावर, द हाई प्रेस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान जब जब आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को अफसोस हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको ऐसे शब्द क्यों बोले हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन अपने शब्दों पर शर्मिंदा है। जो कुछ भी इस पर्सन ने आपको बोला जिसकी वजह से आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से और ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जो मेन वजह बनी ना आप दोनों के बीच बात ना होने की, वो शायद आप दोनों के बीच के मतभेद हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, ये पर्सन कुछ और बोल रहा है, ये पर्सन कुछ चाह रहा है, आप कुछ चाह रहे हैं, आप दोनों के विचार भी ना एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। आप नए विचारों के व्यक्ति हैं और ये पर्सन ना पुराने विचारों के हैं। तो यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस के कार्ड के साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का आना ये बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हैं। जैसे कि आप अपने जो दिल की बात होती है ना, दिल में नहीं रखते, ये पर्सन अपनी बातों को दिल में रखते हैं। तो जिसकी वजह से आप समझ ही नहीं पाते इस पर्सन को, ये पर्सन क्या चाह रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं। और ये एक मेन वजह बन रही है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन ने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें छिपा रखी हैं। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज्ञानी है, इस पर्सन को बहुत नॉलेज है। ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो ना अपनी जो इस पर्सन की खुद की थिंकिंग है ना उसमें ही उलझा हुआ है। और इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ों को जब तक छिपा कर रखा जाए ना तो तब तक ही सही है। तो अपने गम को भी पर्सन छिपा रहा है, अपनी फीलिंग को भी छिपा रहा है, अपने थॉट्स को भी छिपा रहा है। जबकि ये पर्सन इतना ज्ञानी व्यक्ति है कि अगर चाहे तो लोगों को सही रास्ता दिखा सकता है। पर इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन को जो दुख मिल रहा है ना, चाहे लोगों से मिल रहा हो या फिर किसी से भी मिल रहा हो, उसमें ही खोया हुआ है ये व्यक्ति। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ना मिस्टीरियस टाइप का व्यक्ति। इसके अपोजिट आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, जो लोगों को समझते हैं बहुत अच्छे से, लोगों के लिए बहुत कुछ करने में विश्वास रखते हैं। आपको लगता है कि जो मन में है उसे बोल दिया जाए और जो कुछ आपके पास है उसे शेयर भी किया जाए। तो ये पर्सन अपनी बातों को ना तो शेयर कर पा रहे हैं और ना ही जो इस पर्सन के पास है उसे शेयर कर पा रहे हैं। आप शेयरिंग में विश्वास करते हैं। यही वजह बन रही है कि लोग आपको समझते हैं, एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं जिसके दिल में जो है वही उसकी ज़बान पर भी है। पर इस पर्सन के बारे में लोगों का मानना ऐसा है कि इस पर्सन की ज़बान पर वो नहीं होता जो इस पर्सन के दिल में होता है। तो ये एक मिस्टीरियस टाइप का इंसान है। आप खुले विचारों के व्यक्ति हैं, तो आपके विचार लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों को पसंद आते हैं, आपको लोग सराहते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। आपने जिस तरह से भी अपने जीवन को मेंटेन करके रखा है, यानी कि अपने जीवन में जो कुछ भी आपने हासिल करना है उसे हासिल किया है, तो ये देखकर लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। इसके अपोजिट इस पर्सन को कंजूस भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि ये पर्सन प्यार ज़रूर आपसे करता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान है इस पर्सन का। खासकर पेंटिकल्स को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो जो भी प्रॉपर्टी इस पर्सन के पास है उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा संभाल कर भी रखते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे लेने में तो बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, पर देने की जब बात आती है तो बहुत कम दे पाते हैं। तो इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे गिफ्ट लिए होंगे, आपको बहुत कम ही दिया होगा, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। पर प्यार ये पर्सन करता है, आपको सर आंखों पर बिठा कर रखना चाहता है। पर इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, इस पर्सन को लग रहा है ये पर्सन आपकी नज़रों में गिर गया है, जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट यहाँ आया है। या फिर ये टावर मूवमेंट आने के बाद से इस पर्सन को लगता है ये पर्सन आपकी नज़रों से गिर गया है। तो इस पर्सन का व्यक्तित्व जो है ना बहुत छोटा इस पर्सन को दिखाई दे रहा है।
यहाँ द टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच जब से ये टावर मूवमेंट आया है, जब से आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, तब से गलत फहमियों ने और भी ज़्यादा ना जन्म ले लिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे होंगे, कुछ बातें बोल रहे होंगे। तो ये पर्सन आपको ये भी नहीं बता रहा है कि किसने आपके बारे में क्या बोला है, जबकि आपको ना जो कुछ भी पता होता है इस पर्सन को बताते हैं, बल्कि आप इस पर्सन के लिए स्टैंड भी लेते हैं। आपने तो अपने लिए एक नई डायरेक्शन चुन ली, आपने सोच लिया कि आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, पर ये पर्सन आज भी वही है जहाँ था। तो इसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी ईर्ष्या भी रखता है। इस पर्सन के मन में कुछ ऐसा है जो ये पर्सन बता नहीं पा रहा, आपको छिपाने की कोशिश कर रहा है, प्यार भी करता है, और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते हुए देखकर कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ईर्ष्या ने भी जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है। तो यहाँ टेम्परेंस का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपने तो अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, आपने अपने लिए वो डायरेक्शन चुनी है जो एंजल्स ने आपको दिखाई है, जो आपकी ना अंतरात्मा ने आपसे कही है, जो आपको इंट्यूशंस मिली हैं। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ अच्छे काम करने हैं तो करने ही हैं, आपको कुछ एक्शन लेने हैं तो लेने ही हैं, इसीलिए आपका जीवन आपको लगता है सार्थक है। इस पर्सन को लगता है कि नहीं, इस पर्सन के जीवन में जो गम है, जो इस पर्सन ने खो दिया है, बस उसी में उलझा हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा ही व्यक्ति है जो आपसे प्यार भी करता है और आपसे ईर्ष्या भी रखता है। इस पर्सन को समझ पाना ना आपके बस की बात नहीं है, आपको ऐसा लगने लगा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस ये चीज़ें अगर ठहर गई हैं, बात नहीं हो रही है, तो ठीक है, ये पर्सन नहीं करे बात आपसे। क्योंकि जब भी आप इस पर्सन से बात भी करते हैं ना, तो आप और उलझ कर रह जाते हैं। आपका जीवन आपको ना उतना सरल नहीं लगता जितना कि आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है इस पर्सन से बात करके आप उलझ जाते हैं, इस पर्सन की वजह से आप ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए आप भी बात नहीं करना चाहते इस पर्सन से। अगर आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है तो इसकी मेन वजह ये भी है कि आप भी इस पर्सन से थक गए हैं, हार गए हैं, इस पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, इस पर्सन के मिस्टीरियस बिहेवियर की वजह से, इस पर्सन की कंजूसी की वजह से, इस पर्सन के गुस्से की वजह से, और इस पर्सन की बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आप परेशान आ गए हैं। ये चीज़ क्लियर इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के और आपके बीच में रिसेंटली ही बात होनी बंद हुई है, यानी कि अगर ब्रेकअप हो चुका है तो रिसेंटली ही हुआ है आप दोनों का ब्रेकअप। ये टावर मूवमेंट रिसेंटली ही आया है। कुछ ही टाइम से आप दोनों के बीच इतना ज़्यादा गैप बन गया है कि आपको लगता है कि रिटर्न आना, एक दूसरे से बात करना अब शायद किसी भी काम का नहीं है। अगर आप दोनों साथ आ भी गए, बात हो भी गई, तो पहले वाली बात इस रिश्ते में नहीं आ पाएगी। ख़ासकर इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है। तो ये पर्सन शायद अब अकेले ही रहना चाहता है। इस पर्सन को लग रहा है कि बस ये पर्सन अकेले रहें, अपने में ही खोए रहें, और जो कुछ भी इस पर्सन को हासिल करना है ये सिंगल रहकर, अकेले रहकर ही हासिल कर लेंगे। आपके सपोर्ट की साथ की इस पर्सन को नहीं है ज़रूरत, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते कि सारा क्रेडिट आप ले जाएं। इस पर्सन को ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती कि कुछ अच्छी चीज़ें अगर होती हैं तो उसका क्रेडिट आपको चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग्स में इस पर्सन की बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन जो कुछ सोच रहा है वो सोचे भी इस पर्सन की थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, और कहीं ना कहीं आप जिस एनर्जी में इस पर्सन को दिखाई दे रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि आप पॉजिटिव हैं। ये पर्सन छिपा रहा है कुछ चीज़ों को, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। तो इस वक्त अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो इसी वजह से कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छिपाया है। ये एक मिस्टीरियस टाइप का इंसान है जो आपकी समझ से बाहर है। तो ये चीज़ आपकी समझ में धीरे धीरे ही सही पर आ गई है, जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, और ना ही अब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और जो लोग आना चाहते हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में तो प्रयास कर चुके हैं, पर इस पर्सन ने ना आपकी तरफ पलट कर नहीं देखा, बात नहीं की, और आपकी सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी